अगर आपने कभी आधी रात को किसी अनदेखी चीज को अपनी ओर आते हुए महसूस किया है, तो ये कहानी आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसे सुनकर शायद आप आज रात सो ही न पाएं। मेरी कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां मैं अपने नए किराए के कमरे में अभी-अभी शिफ्ट हुआ था। कमरा सस्ता था, लेकिन कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं था। मकान मालिक ने सिर्फ इतना कहा था, रात 12 बजे के बाद इस घर में किसी भी खटखटाहट का जवाब मत देना। मैंने सोचा, बुजुर्ग हैं, पुरानी डरावनी बातें बोल रहे होंगे। लेकिन पहली रात ही मुझे समझ आ गया कि ये बात मजाक नहीं थी। समय रात के 12:17 बज रहे थे। कमरे में एक अजीब सी ठंड थी। तभी टुक 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 दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे खटखटाया। मैं चौंक गया, क्योंकि कमरे में सिर्फ मैं था। बाहर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी थी और गहरी खामोशी। मैंने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं, बस एक आवाज, जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो, दरवाजा खोलो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत जुटाई और पीप होल से बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन खटखटाहट अब दरवाजे के बिल्कुल पास से आने लगी थी। अगली रात भी वही हुआ, और तीसरी रात तो खटखटाहट और जोर की थी, जैसे कोई परेशान हो, किसी चीज से भाग रहा हो। मैं डर चुका था। मकान मालिक ने कहा, बाहर जो भी सुनाई दे वो इंसान नहीं है। मैंने पूछा, तो है क्या? वो चुप रहा। फिर बोला, जिस लड़की ने तुम्हारा कमरा आखिरी बार किराए पर लिया था, वो अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी एक अधूरी इच्छा है, और वो हर आधी रात किसी को बुलाती है। उस रात मैंने अलार्म लगाकर तय किया कि मैं पीप होल से नहीं, सीधा दरवाजा खोलकर देखूंगा कि सच क्या है। 12 बजते ही कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई, और फिर धड़ 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 धड़। इस बार खटखटाहट नहीं, जोर से दरवाजा पीटा जा रहा था। मैं डर के मारे दीवार से चिपक गया, लेकिन मैंने हिम्मत की और दरवाजे की ओर बढ़ा। अचानक दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की परछाई दिखी। धीमी आवाज, कृपया दरवाजा खोल दो, मुझे दिखता नहीं, मैं घर जाना चाहती हूं। उस आवाज में इतना दर्द था कि मुझे लगा कोई सच में मुसीबत में है। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, धीरे धीरे घुमाया, और जैसे ही दरवाजा खोला, हवा ने पूरा कमरा हिलाकर रख दिया। बाहर एक लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल काली, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा, और उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी। वो मुस्कुराई और बोली, आखिर तुम खुल ही गए। मुझे बाद में पता चला कि उस लड़की की मौत इसी कमरे में हुई थी। वो आधी रात को किसी से मदद मांगते मांगते मर गई, लेकिन उसकी आत्मा के लिए दरवाजा खोलना ही मौत का निमंत्रण था। और जो भी उसे दरवाजा खोलता, वो भी उसी के साथ इस कमरे में हमेशा के लिए रह जाता। लोग कहते हैं, उस रात के बाद किसी ने मुझे बाहर नहीं देखा था। लेकिन मजे की बात यह है कि इस वीडियो को जो भी रात 12 बजे के बाद देखता है, उसे अपने दरवाजे पर खट 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 कुछ ना कुछ सुनाई देता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें भी कोई दस्तक सुनाई दे, तो याद रखना, जवाब मत देना, क्योंकि शायद वो उसी लड़की की अधूरी इच्छा हो, जो अभी भी किसी को बुला रही है।